लग रही है, इसी को ऑर्डर कर लेती हूँ। ऐसे भी दिवाली तो आ रही है, तो मेरे पास पहनने का ऐसा कुछ है नहीं और सासू माँ दिलवाने वाले नहीं है। ऑनलाइन ही मैं मंगवा लेती हूँ। ये बहू दिन दिन भर मोबाइल लेकर करती क्या है? बहू, हाँ सासू माँ। तुम मोबाइल लेकर दिन भर करती क्या रहती है? छोटी सुबह से ही खाना बनाने में लगी हुई है और तुम है कि मोबाइल से तुम्हारा छुटकारा मिल ही नहीं रहा है। सासू माँ आप गलत बोल रहे हैं। मोबाइल लेकर के मैं क्या करती रहती हूँ दिन भर? कुछ काम रहता है वही मैं करती रहती हूँ। और वैसे भी अभी अभी तो मैं काम करके आई हूँ। छोटी का जो काम था वो कर रही होगी अपने किचन में। अच्छा, तो मैं सुबह से तो छोटी को ही देख रही हूँ किचन में काम करते हुए। देखिए सासू माँ, मैं छोटी के जैसा चालाक नहीं हूँ। मेरी जब काम रहती है मैं करके आ जाती हूँ। छोटी के जैसा मैं दिखावा नहीं करती हूँ कि एक ही काम को 10 घंटा से करते रहूं। वैसी मेरी फितरत नहीं है सासू माँ। मैं तुम्हें कैसे समझाऊं बड़ी बहू? तुम बड़ी है घर की, कुछ तो अपना जिम्मेदारी समझो ना। पता नहीं सासू माँ आप मुझे क्या क्या बोलते रहते हैं। मैं अपनी जिम्मेदारी पूरा निभाती हूँ और जब मेरी काम होगी किचन में तो मैं कर लूंगी। जा मेरे लिए एक कप चाय बना कर लेकर आ। एक मिनट भी चैन से बैठने नहीं देंगे मुझे। इसी की लापरवाही से घर में लड़ाइयाँ होती है। अरे डिलीवरी का तो डेट आज ही दिखा रहा है और सासू माँ और छोटी दोनों घर में ही है। मैं लूंगी तो कैसे लूं? ऐसा करती हूँ, नंबर तो दिया हुआ है, इसी नंबर पर डिलीवरी बॉय को फोन करके पूछ लेती हूँ और अपने अनुसार टाइम बैठा लूंगी। जब ये लोग घर पर नहीं रहेंगे ना तो उसी टाइम में बुलाकर डिलीवरी बॉय से मैं अपना सामान रख लूंगी। हेलो, हाँ हाँ हाँ, मैं बोल रही हूँ। मैं बोल रही हूँ ना कि मेरा एक कुरियर होगा आपके पास। आज आप कब तक आ जाओगे? अभी अभी? अभी कैसे? अभी तो मैं घर पर नहीं हूँ। बहू, हाँ सासू माँ। क्या कुरियर मंगवा रही है तुम? कुछ नहीं सासू माँ, मैं कहाँ कुछ मंगवा रही हूँ। अभी अभी तो तुम बात कर रही थी डिलीवरी बॉय से। महीना में 4-5 कुरियर आना ही आना है तुम्हारा। क्या लगा रखी है बड़ी बहू? अच्छा अच्छा, मैं समझ गई। तुम 4-5 दिन पहले तुम मोबाइल पर कुछ कर रही थी तो मैं पूछी थी, उस समय तो तुम बोली कि कुछ नहीं कर रही हूँ। उस समय ऑर्डर कर रही थी ना? सासू माँ एक छोटा सा दिवाली का सरप्राइज मैं मंगवाई हूँ। क्या बहू, कितना तुम्हारा कुरियर आता है? ऑनलाइन के चक्कर में जो सामान तुम्हारे पास रहता है वो भी तुम मंगवा लेती है कि सस्ता मिल रहा है सस्ता मिल रहा है। ऐसा कुछ नहीं है बहू, तुम्हारा ये समझ का गलत है। जब खत्म हो जाता है तो मंगवाओ ना, रहने के बाद भी एक्स्ट्रा तुम मंगवा लेती है। सासू माँ खत्म ही हो गया था इसलिए मैं मंगवाई थी। ये सुनती कहाँ है मेरा बात? ये छोटी देखेगी तो ऐसे ही न भड़कती है कि दीदी क्या ना क्या मंगवाते रहती है और मेरे लिए ऐसा कुछ नहीं आता है, न मेरा हस्बैंड कुछ देते हैं। यही सब के कारण मेरे घर में लड़ाइयाँ होती रहती है। सासू माँ तो चले गए, अब चलिए मैं जल्दी जल्दी ले लेती हूँ कुरियर। मुझे देखने का बहुत मन हो रहा है। नया नया सामान देखने में अलग ही मजा है। अरे ये क्या है? मैं पिछली वाली तो मैं मंगवाई थी, फिर से वही दे दिया। अब मैं क्या करूँ? सासू माँ भी जान गई है। मैं ही पागल हूँ, अभी तक मेरा बैंक अकाउंट नहीं खुलवाया है। मैं कितने दिनों से बोल रही हूँ एक अकाउंट खुलवा दीजिए, लेकिन ये है कि सुनते ही नहीं है। अगर मेरा अकाउंट रहता तो मैं अपने अकाउंट में पैसा डाल लेती ना। मेरा तो दिमाग ही नहीं काम कर रहा, मैं क्या करूँ इसे? टेंशन लेने से कुछ नहीं होगा। वैसे भी सासू माँ बोलते रहते हैं ना कि छोटे के लिए तुम कुछ खरीदती नहीं है। ये वाला गिफ्ट ना मैं दे देती हूँ छोटी को और फिर मैं इनसे पैसे मांगूंगी तो दे देंगी ये मुझे। मैं कितनी चालाक और स्मार्ट हूँ। मैं 2 in 1 काम कर लेती हूँ। इससे अच्छा सेट मैं मंगवाऊंगी। मैं ये बहू को कैसे समझाऊं? मुझे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रही है। आखिरकार मेरा बेटा भी तो कुछ नहीं बोलता है इसे। सासू माँ। हाँ बोलो बहू। ये देखिए ना सेट कैसा लग रहा है सासू माँ? अच्छा है। पता है सासू माँ ये किसके लिए है? अब बताएगी तभी तो पता होगा। सासू माँ ये छोटी के लिए है। कैसा रहा मेरे तरफ से सरप्राइज गिफ्ट? मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा है, ये सुधर गई। क्या सोच रहे हैं सासू माँ? आपको पसंद नहीं आई क्या? नहीं नहीं बहू, ये उपहार तो बहुत अच्छी है।
और ये छोटी को भी बहुत अच्छा लगेगा। मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा बहू, तुम अपनी छोटी देवरानी के लिए गिफ्ट मंगवाई। बहू तुमने आज दिखा ही दिया बड़कपन, ऐसा ही होना चाहिए बहू। जाओ जाओ छोटी बहू को दे दो जाकर। जरूर सासू माँ। लगता है मेरी बहू में सुधार आने लगा। चलो देर से आए लेकिन दुरुस्त आए। हाँ माँ सब ठीक है। बेटा दिवाली के समय मायके आ जाती तो अच्छा नहीं रहता बेटा। नहीं नहीं माँ, मैं दिवाली के समय मायके आकर क्या करूँगी, यहाँ वैसे भी पूरा काम है, मेरे बिना तो होगा ही नहीं माँ। छोटी बिजी है क्या? माँ बाद में मैं तुमसे बात करती हूँ, अभी मेरी जेठानी आई है। नहीं नहीं दीदी बिजी नहीं हूँ, आइए। कुछ काम था क्या दीदी? ये देखो छोटी कैसी लगी? अच्छी है दीदी। तुम्हें अच्छी लगी ना? हाँ हाँ दीदी अच्छी तो है। तो ये लो, ये तुम्हारा गिफ्ट है दिवाली का। मेरे लिए? हाँ हाँ बहू तुम्हारे लिए है। तुम्हें पसंद आया ना बहू? हाँ हाँ सासू माँ अच्छी तो है। अच्छी है तो ले लो, जेठानी तुम्हारे लिए इतना प्यार से लाई है तो ले लेना चाहिए ना गिफ्ट। थैंक यू दीदी। थैंक यू दीदी मेरे लिए इतना सोचने के लिए, थैंक यू। अरे ऐसी कोई बात नहीं है छोटी, ये लो जेठानी की तरफ से दिवाली का उपहार है तुम्हारे लिए। देवरानी को तो मैं 1 मिनट में बेवकूफ बनाती। चलो, और नेकलेस से तो मेरा जान छूटा। अब मुझे कोई बोलने वाले और डांटने वाले नहीं है, नहीं तो ये सासू माँ मुझे डांट डांट कर दिवाली खराब कर देती। अच्छा है ना, वो नेकलेस गया, अब मैं उससे भी अच्छा नेकलेस ऑनलाइन ढूंढूंगी। और ये तुरंत पैसे दे देंगे मुझे, वरना सासू माँ मुझे कुछ मना करेंगी। बड़ी बहू कहाँ गई बड़ी बहू? अभी सासू माँ को फिर क्या हो गया? बहू अगर किचन में होगी तो 1 कप चाय बनाकर लाना जरा मेरे रूम में। ये सासू माँ को तो सिर्फ चाय ही चाय चाहिए। अब मैं क्या करूँ, छोटी भी घर में नहीं है कि मैं उससे बोल दूँ। अब मैं चाय बनाऊँ तो कैसे बनाऊँ? सारा बर्तन तो जूठा पड़ा है। मैं तो बर्तन धोने वाली नहीं हूँ, वैसे छोड़ दूंगी। कुछ दिमाग लगाना होगा इसके लिए। बर्तन धोएगी तो वही छोटी महारानी धोएगी, मैं नहीं धोने वाली हूँ। क्या कर रही है बहू, इतना लेट से चाय बनता है तुम्हारा? सासू माँ। क्या हुआ बहू, चाय नहीं लाई? सासू माँ मैं चाय बनाने गई थी, लेकिन मेरा पैर में बहुत चोट लगी है सासू माँ, चला नहीं जा रहा है, बड़ा मुश्किल से मैं आपके पास आई हूँ। क्या बहू कैसे हड़बड़ हड़बड़ चलती है? अरे सोच समझ कर चलना चाहिए ना। अब ये देखो दिवाली आने वाली है और पैर में चोट लगा ली तुम। वैसे भी तुम्हारा शरीर भारी है, थोड़ा सोच समझ करके चलना चाहिए। मैंने तुमसे कितनी बार बोला थोड़ा बहुत एक्सरसाइज किया करो, तो नहीं। सासू माँ एक्सरसाइज मैं बाद में देखूंगी, मेरी पैर बहुत दर्द हो रही है सासू माँ, मैं जा रही हूँ अपने रूम में। ठीक है बहू अच्छा से जा जा, मैं खुद चाय बना लेती हूँ। अगर छोटी बहू रहती तो बना लेती, वो भी तो सब्जी के लिए मार्केट चली गई। अब छोटी बहू आएगी उसे मैं बोलूंगी चाय बनाने के लिए तो अच्छा बात नहीं है, मैं खुद ही धो करके बर्तन चाय बना लेती हूँ। मेरा तो आज मस्ती ही मस्ती है। चलिए अपनी फ्रेंड के पास थोड़ा बात कर लेती हूँ, उसका क्या हाल चाल है। हेलो। हाँ मालो बोलो, बहुत दिन पर फोन की। अरे तो क्या करती मैं, तुम भी तो कॉल नहीं करती है मेरे पास, जब भी करती हूँ तो मैं ही करती हूँ। अरे यार मैं क्या बताऊँ, जब से मेरी शादी हुई है ना तो ससुराल के इतने काम होते हैं ना कि छुट्टी नहीं मिलती है मुझे कॉल करने को। थोड़ा बहुत टाइम निकालती हूँ तो अपनी माँ से बात कर लेती हूँ। अभी देखो तुमने फोन किया, मैं तो अभी चाय ही बना रही हूँ। तुम्हारा चाय हो गया क्या? मेरा चाय मेरा चाय मेरी सास बना रही है। अरे यार क्या बात कर रही है, तुम्हारी इतनी सीधी सादी सास है। ये बहुए भी ना, जब से मैं अपना किचन का बागडोर बहुए के हाथ में दी हूँ ना, मेरा जगह पर सामान रखा हुआ मिलता नहीं है। पता नहीं अदरक कहाँ रखी हुई है ये लोग, जाकर पूछ ही लेती हूँ बड़ी बहू से। किसी की सास अच्छी नहीं होती है, वो तो उस लायक बहुए बनाती है जैसे कि मैंने बनाया। चाय तो मेरी भी बनाने की टाइम थी, लेकिन मैं अपनी सास से इतनी झूठी नौटंकी की ना कि मेरी सासू माँ 1 मिनट में मान गई और बोलती है जा जा बहू आराम कर, मैं चाय बना लेती हूँ। वाह यार तुम तो एकदम वैसा ही है, बिल्कुल बदली नहीं ससुराल जाकर। और बता दिवाली की शॉपिंग हुई? हाँ हाँ यार, दिवाली के बाद फिर एक बात याद आ गई मुझे। पता है
दीदी क्या हुआ छोटी, और तुम कब आई? जब आप बातें कर रहे थे ना उस टाइम मैं आई हूँ। जो आपको पसंद नहीं आती है नेकलेस वो मेरे ऊपर थोप देते हैं और बोलते हैं कि मेरी तरफ से ये लो दिवाली का उपहार है। मेरे हस्बैंड उतने नहीं कमाते हैं तो इतना गंदा मजाक तो मेरे साथ मत न किया कीजिए दीदी। वही मैं सोच रही थी कि दीदी इतना जल्दी कैसे चेंज हो गए, लेकिन इसके पीछे बात तो कुछ और थी। हाँ छोटी बहू, बात तो तुम सही बोल रही है। सासू माँ आप? मैं ही बेवकूफ हूँ जो इसकी हर बार चिकनी चौकड़ी बातों में मैं आ जाती हूँ। क्या अपनी सहेली से बोल रही थी कि मैं नौटंकी करती हूँ? अरे तुम तो हो ही नौटंकीबाज। तुम्हें जरा सा भी शर्म नहीं आती है कि सास की इतनी पैरों में दर्द रहती है उसके बाद भी सास से बर्तन धुलवाती है? एक कप चाय क्या मांग ली, तुम तो मुझसे बर्तन ही धुलवा दी। खुद तो बेइज्जती करती ही करती है, अपनी सहेली के सामने हम लोगों को कीचड़ उछालती है। मैं ही बेवकूफ हूँ जो तुम पर हमेशा आंख बंद कर विश्वास कर लेती हूँ। तुम कभी सुधरने वाली नहीं है। मैं आज ही रवि से बात करती हूँ, अब तुम सीधे जाओ मायके। तुम्हारा यहाँ कोई काम नहीं है। इतना नौटंकीबाज, इतनी झूठी बहू से मैं बहुत परेशान हो गई हूँ। और हाँ, इस बार मैं तुम्हारी माँ से पूछूंगी इसे कैसा संस्कार दिए हैं इतना नौटंकी करने के लिए, इतना झूठी बातें बोलने के लिए। एक तो इतने खर्चे करती है, महीना में 4-5 बार ऑनलाइन शॉपिंग। एक मेरी छोटी बहू है कि कुछ नहीं, चुपचाप रहती है। लेकिन तुझ में इतनी भी शर्म है कि 10 बार जब मैं मंगवाती हूँ तो एक बार उसे भी तो मंगवा कर दे सकती हूँ। साथ में रह रहे हैं हम लोग, अकेले अकेले नहीं है कि जो तुम्हारी मर्जी आएगी सो करेगी। आज थोड़ा मेरा छोटा बेटा का सैलरी कम क्या हो गया? मेरी छोटी बहू को तो हमेशा जलीली जलील करते आई है तुम। जब मेरा छोटा बेटा कमाता था तो तुम बताओ कि तुम में और इसमें कुछ भेदभाव करता था? जो अपनी पत्नी को लाकर देता था वो तुम्हें भी लाकर देता था। और तुम बताओ मुझे कि तुम कभी बराबरी की है? बहू, साथ में रहते हैं ना तो एक दूसरे का सुख दुख बांटते हैं, ना कि अपना सुख देखते हैं। अरे जाने दीजिए सासू माँ, इन्हें आप क्यों समझा रहे हैं? ये कितने बार तो ऐसी गलतियाँ करते आए हैं। हर बार हम ही लोग इनका साथ देकर इनका गलतियाँ करने पर बढ़ावा दे रहे हैं और कुछ नहीं है। बात तो तुम सही बोल रही है छोटी बहू। इस बार मुझे फैसला करना है तो करना है। आने दो रवि को। सासू माँ, मुझे माफ कर दीजिए सासू माँ, मेरे से बहुत बड़ी गलतियाँ हो गई है सासू माँ, मुझे माफ कर दीजिए। ऐसा मत कीजिए सासू माँ, ये आएंगे तो मुझ पर और भड़केंगे सासू माँ। मैं आपसे ऐसा दोबारा नहीं करूंगी सासू माँ, सॉरी सासू माँ। छोटी, तुम तो मुझे माफ कर दो ना, तुम तो मेरी छोटी बहन की जैसी है। इस बार मेरे से कोई उम्मीद मत रखिए दीदी। आपने दीदी अब तक बहुत गलतियाँ किया, मैं हमेशा आपको माफ करते गई, लेकिन अब नहीं दीदी।